भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्षम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्षम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्षपातेन उत्पादे भूमि जय हितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए हम पूर्व में देख रहे थे परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, वेद ज्ञान, जिसमें ऋग्वेद का हम स्वाध्याय सत्संग स्तवन कर रहे थे। उसमें हमने देखा था कि तन्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः यज्ञेषु मानुषः पुरोहितः सि आदि मंत्रों के माध्यम से हमने जाना था कि हम अपने जीवन में किस प्रकार से हम सुख की सिद्धि कर सकते हैं, शांति की सिद्धि कर सकते हैं, अपने जीवन में हम उन्नति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और वेद मंत्रों के माध्यम से और हमने देखा था कि हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन में 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, ठोस, द्रव एवं गैस रूप में। जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसी से हम जीवित रहते हैं और इन तीनों रूपों में जो हम आहार प्राप्त करते हैं उसका शोधन, उसका पवित्रीकरण या उसके अंदर जीवनी शक्ति का संचार करने का जो कार्य है वह यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होता है। इस विषय में हमने वेद मंत्रों को देखते हुए हमने कुछ देखा था। तो उसके माध्यम से हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुख को प्राप्त कर सकते हैं उस विषय पर हमने प्रकाश डाला था। आज हम ऋग्वेद के और आगे मंत्रों को देखते हुए हम अपने जीवन में किस प्रकार से सुख, शांति, समृद्धि या अच्छाई योग को हम अपने जीवन में बढ़ा सकते हैं उसके लिए आज हम देखेंगे। इळे द्यावा पृथ्वी पूर्व चित्तये, यज्ञ करना एक श्रेष्ठतम कर्म है। जो मनुष्य यज्ञ करते हैं, संपूर्ण जीवन इस यज्ञ चक्र को चलाते हैं, करते कराते हैं, उसके लिए सुख देने वाली नदियां बहती है, गाय घी की धाराएं बहाती है। यह वाक्य सुन करके हमारा जो प्राचीन वैदिक जो ऐश्वर्यों का प्रतीक था
हम उपनिषद के और भी कथानकों को या और भी वेद आदि मंत्रों को हम देखें तो पूर्व काल में ऐश्वर्य किस चीज को बोला जाता था। ऐश्वर्य भूमि भवन होना तो है ही, लेकिन उसके साथ गौ को भी एक बहुत बड़े ऐश्वर्य के रूप में देखा गया। उस समय में राजा महाराजा लोग भी जब यज्ञ कराते थे या फिर जब शिष्य अपने गुरु के पास जाते हैं या फिर जो दक्षिणा देने की बात होती है, उस समय भी गायों का मनुष्य जीवन के साथ विशेष उल्लेख आता है। कुछ कथानकों में गुरु अपने शिष्य को गायों को दे देता है और कहता है कि इसको आप बढ़ाओ, इसको चराओ, और यह जब 1000 हो जाए या उससे और बढ़ जाए तब आप वापस आएंगे गुरुकुल में। इस प्रकार की भी साधना कराते थे। इसी प्रकार राजा महाराजाओं की हम बातें देखें तो जब वो दान करते थे तो गायों का दान करते थे, 1000 गाय या उससे भी अधिक गाय, और उन गायों में भी विशेष करके जो उसके सींग आदि होते हैं उसको स्वर्ण या चांदी आदि से मढ़ना आदि करके और उसके बाद उसका दान किया जाता था। इतना ही नहीं, जो परिवार जिन घरों में गाय है और दूध देने वाली गाय है उन घरों को संपन्न कहा जाता था। जिन घरों में अन्न है उस घरों को संपन्न कहा जाता था। इसलिए प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्येन आदि मंत्रों के माध्यम से भी हमारे सामने जो वेद मंत्रों से जो हमारे सामने बातें आती है उसमें भी यही बातें सिद्ध होती है और यही बातें सामने आती है कि पूर्व काल का जो ऐश्वर्य है वह धन धान्य आदि और घी दूध दही आदि से युक्त रहना, इस प्रकार के ऐश्वर्य को बहुत मान और बहुत श्रेष्ठ ऐश्वर्य माने गए थे। यहाँ पर यज्ञ के माध्यम से हम उन सब ऐश्वर्यों को जो श्रेष्ठ ऐश्वर्य है उनको हम प्राप्त कर दें। ऐश्वर्य एक प्रकार के नहीं होते, अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक ऐश्वर्य होता है स्थूल ऐश्वर्य जिसमें मेरे पास भूमि भवन अन्न आदि हो, उत्तम गाय हो तो दूध घी दही आदि हमें देने वाली हो। इसी प्रकार से जो ये ऐश्वर्य है, ऐसे ही इससे अतिरिक्त कुछ ऐश्वर्य ऐसे होते हैं जो हमारे गुणों के साथ जुड़े होते हैं। हम सत्य से युक्त जीवन जीते हैं, ये भी हमारा ऐश्वर्य है। सद्भाव से युक्त हम जीवन जीते, वो हमारा ऐश्वर्य है। हम परोपकारमय जीवन जीते, अर्थात जहाँ भी आवश्यकता है उन लोगों को हम कुछ देने का प्रयास करते हैं, लोगों का समाज का सृष्टि का दुख हम दूर करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे लिए ऐश्वर्य है। इन समस्त प्रकार के अलग अलग ऐश्वर्य कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित ऐश्वर्य होते हैं, कुछ भौतिक ऐश्वर्य होते हैं, कुछ आध्यात्मिक ऐश्वर्य होते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ऐश्वर्य हमारे पास, वो हमारे पास मनोबल है, वो भी हमारा एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। किसी के पास बहुत बड़ा धन और ये सारी चीजें हैं लेकिन उनके पास मनोबल नहीं, कुछ कर गुजरने की वो क्षमता या कुछ कर गुजरने का उनके पास संकल्प या ऐसा आत्मविश्वास या मनोबल नहीं है, तो ऐश्वर्य होते हुए भी वो उसको उतना सुख नहीं देगा या वो उसको उतना नहीं बढ़ा पाएगा। लेकिन जिनके पास मनोबल रूपी ऐश्वर्य है, उनके पास संपत्ति बेशक थोड़ी बहुत है या नहीं है, फिर भी वो अपने जीवन में बहुत बड़े उस ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ज्ञान का भी एक ऐश्वर्य होता है, बौद्धिक ऐश्वर्य भी हमारे पास होता है, हमारी बुद्धि कुशलता आदि ये भी ऐश्वर्य कहे जाते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो अनेक प्रकार के कौशल, अनेक प्रकार की स्किल्स या अनेक प्रकार के हमारे पूर्व के कर्मों के माध्यम से हमें प्राप्त जो उत्तम संस्कार, ये सारे के सारे या उत्तम माता पिता उत्तम गुरुजन, ये सारे ऐश्वर्य ही कहे जाते हैं। और इन सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की सिद्धि किसी एक साधन से होती है तो वह यज्ञ है। हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उससे केवल मात्र एक प्रकार का ऐश्वर्य नहीं लेकिन हर प्रकार का ऐश्वर्य, हमारा शरीर का ऐश्वर्य होता है कि हमारा शरीर पुष्ट हो, हमारा शरीर निरोगी हो,
हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से निरोगी काया, निरोगी शरीर हमें प्राप्त होता है। ये हमारा प्रथम ऐश्वर्य है। कहते हैं ना, निरोगी काया पहला सुख। हमारा शरीर है तो हम हर कुछ कर पाएंगे, शरीर नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और यज्ञ करते हैं तो उससे सीधा सीधा हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। यदि पहले रुग्ण है तो स्वस्थ होता है, और स्वस्थ है तो हमेशा के लिए आरोग्यता को प्राप्त होकर के रहता है। तो निरोगी काया पहला ऐश्वर्य को भी हमें प्राप्त कराती है। दूसरा ऐश्वर्य है, अब शरीर तो स्वस्थ है, बलवान है, निरोगी है, लेकिन अब हमारा मन कहते हैं ना, मन के जीते जीत मन के हारे हार। मन हमारा यदि स्ट्रांग है, मजबूत है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि मन हमारा दुर्बल है, कमजोर है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। मन सबल चाहिए, शक्तिशाली चाहिए, ऊर्जान्वित चाहिए। इसलिए कहते हैं ना, मन तो सबके पास होता है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता है। तो उस मनोबल को प्राप्त कराने का साधन भी यज्ञ हमारे पास एक सक्षम और एक बहुत बड़ा साधन है। मनोर्यज्ञेन कल्पताम, इस प्रकार की भी श्रुतियां हमें प्राप्त है कि हम अपने मन को यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करें। मन को अर्थात मनोबल को हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करें। मन तो सबके पास है लेकिन मनोबल सबके पास नहीं होता। उस मनोबल की सिद्धि भी हमें यज्ञ के माध्यम से होती है। मन का शांत रहना, सहज रहना, एकाग्र रहना, सात्विक रहना, ये सारी सिद्धि हमें यज्ञ के माध्यम से होती है। ये भी एक बहुत बड़ा ऐश्वर्य है हमारे जीवन से संबंधित। इस ऐश्वर्य को भी हम यज्ञ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये शरीर का ऐश्वर्य, मन का ऐश्वर्य, जैसे शरीर का ऐश्वर्य और मन का ऐश्वर्य की सिद्धि करते हैं, ऐसे ही एक बुद्धि बल, बुद्धि कौशल, ये भी हमारा एक विशेष ऐश्वर्य है। बुद्धि यज्ञेन कल्पताम, हमारी बुद्धि भी यज्ञ के माध्यम से सशक्त बनती है, मजबूत बनती है। हमारी स्मृति शक्ति बढ़ती है। बुद्धि की तीन शक्तियां होती है, धृ, धृति, स्मृति। तीन प्रकार की शक्ति होती है। एक कोई वस्तु विषय को समझने की, एक समय पे निर्णय लेने की, एक याद रखने की क्षमता। ये हमारी बुद्धि की विशेष शक्तियां होती हैं। ये धीर, धृति और स्मृति, ये तीनों प्रकार की जो हमारी शक्ति होती हैं, उन शक्तियों का भी विकास कराता है यज्ञ। इसलिए हमारी बुद्धि रूपी जो ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों को भी हमें प्राप्त कराता है। तन का, मन का और बुद्धि का ऐश्वर्य भी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तन, मन और बुद्धि के ऐश्वर्य के साथ साथ और आगे का हमारा ऐश्वर्य होता है धन, धान्य आदि से युक्त रहना। और आप सब लोगों ने खूब जाना है, सुना है कि यज्ञ भौतिक ऐश्वर्य को देने के लिए, गोमेघ यज्ञ आप सब ने सुना होगा। गोमेघ यज्ञ उत्तम कृषि और उत्तम पशुपालन के लिए किया जाता है। और वेद मंत्र में प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन, ये जो सारे उत्तम ऐश्वर्य है, अन्न आदि, उससे भी हमारा जीवन युक्त रहे, ये भी हमारा ऐश्वर्य है कि अन्न आदि से। इसलिए वैदिक काल में उत्तम अन्नों की प्राप्ति, घी दूध से युक्त घर अर्थात गायों से युक्त घर, गृह, वो ऐश्वर्यवान कहे जाते थे। इसलिए राजा महाराजा लोग यज्ञ आदि कराते थे तो गायों का दान करते, या इससे अतिरिक्त भी जब वो दान करते थे तो आप हमारे उपनिषद या अन्य कथानकों के माध्यम से आप देखेंगे बहुत बड़ी मात्रा में गायों का दान की महिमा देखने को मिलती है। आश्रमों में, ऋषियों के आश्रमों में भी गायों की विशेष रूप से सारवार या गायों का निवास आदि देखने को हमें मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें जो प्राचीन ग्रंथों में भी जो प्राप्त हो रहा है, वो भी एक ऐश्वर्य विशेष माना जाता था। वह भी ऐश्वर्य है और वो भी हमें प्राप्त होता है यज्ञ के माध्यम। हम यज्ञ करते हैं तो उसके माध्यम से भी उत्तम प्रजया पशुभिर, पशु आदि जो धन ऐश्वर्य है वो भी हम प्राप्त करते हैं। और द्रविण धन कहा जाता है, द्रविण माने जिसको हम धन कहते हैं, वो भी हमें प्राप्त होता है। अन्न आदि, अन्न आदि जो चीजें हैं वो भी ऐश्वर्य कहा जाता है, वो भी हमें प्राप्त होता है। अर्थात जो भौतिक ऐश्वर्य जिसको हम कहते हैं, उस भौतिक ऐश्वर्यों की सिद्धि भी यज्ञ के माध्यम से होती है। इसी प्रकार से इन ऐश्वर्यों के अलावा एक ऐश्वर्य और हमारा होता है, वह होता है कि उत्तम संस्कारों से युक्त रहना। उत्तम गुरुजन या उत्तम माता पिता मिलने से हम उत्तम संस्कारों को प्राप्त होते हैं। और उत्तम संस्कारों की सिद्धि
या उत्तम माता पिता आदि की सिद्धि हमें प्राप्त होती है अपने पुण्यों के आधार पे, और वह पुण्य हमें प्राप्त होते हैं अपने कर्मों के आधार पे, और वह कर्म हमें अनेक प्रकार के करने के लिए हमारे सामने है, लेकिन उसमें श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वो यज्ञ है। यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिस कर्म को करने से जीव मात्र का कल्याण होता है, समष्टि का संतुलन होता है, प्रकृति का संवर्धन होता है। तो उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख विशेष है या पुण्य विशेष है, उस पुण्य का फल सुख, और उस सुख का फल अर्थात उत्तम माता पिता, उत्तम गुरुजन, उत्तम संस्कारवान संतानों से लेकर के उत्तम प्रकार के जितने भी ऐश्वर्य है, उनकी सिद्धि, उनकी प्राप्ति हमें होती है इस यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यज्ञ हमें ऐश्वर्यों को देने वाला है, और वो ऐश्वर्य केवल मात्र भौतिक ऐश्वर्य नहीं, आध्यात्मिक गुणों, जैसे मैंने पहले ही कहा, तन का ऐश्वर्य, मन का ऐश्वर्य, बुद्धि का ऐश्वर्य, इसी प्रकार से माता पिता आदि से लेकर के उत्तम कुल खानदान से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के भूमि भवन से लेकर के जो भी उत्तम ऐश्वर्य है, उन ऐश्वर्यों से युक्त करने का या उन ऐश्वर्यों को प्राप्त कराने का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन के रूप में हमारे शास्त्रों ने यज्ञ को देखा है, और ऐश्वर्य रूप यज्ञ को कहा है। अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में यज्ञ आता है, वह जीवन और वह घर होत्री सददम हरितम हिरण्ययम कहा, हिरण्यमय हो जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। स्वर्ण जैसे कीमती होता है, ऐसे उस व्यक्ति का जीवन, उस व्यक्ति का कर्म, उस व्यक्ति का हर कुछ ऐसे ही ऐश्वर्य से युक्त या फिर श्रेष्ठता से युक्त हो जाता है। इसलिए यज्ञ को हम यदि अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कई चीजें बताई कि पर्यावरण, वायुमंडल और भी अनेकों चीजें हैं, स्थूल लाभ जो हमें दृष्ट होते हैं, दिखाई देते हैं, वो लाभ तो हमें प्राप्त होते ही होते हैं, मिलते ही मिलते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, ये शास्त्रों का सिद्धांत है। जो हमें दिखाई देता है बहुत न्यून होता है, बहुत कम होता है। अदृष्टम अनल्पम, जो दिखाई नहीं देता है वो अनंत है, बहुत ही ज्यादा है। तो यह जो हमारे शास्त्रों ने सिद्धांत किया, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, जैसे हम साइंटिफिक रूप से भी देखें, हमारे सामने द्रव रूप में घृत है, दिख रहा है, हमें थोड़ा सा है, 50 ग्राम 100 ग्राम या थोड़ा सा है हमारे सामने, उसकी जब हम हवी दे देते, अग्नि उसको अति सूक्ष्म कर देती है, सूक्ष्म हो जाती है, वो अनंत गुना बढ़ जाता है। अब वो दिख, पहले हमें घी दिख रहा था, अब वो सूक्ष्म हो गया, अब हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो अनंत गुना हो गया, कई गुना। और साइंस ये मानती है कि घी को जब हम जलाए तो 1864 गुना वो बढ़ जाता है। अर्थात 1 ml घी को हम जलाते तो 1 लीटर 864 ml गैस को हमें प्रदान करता है, 1864 गुना वो बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे हम स्थूल साइंटिफिक रूप से देख रहे हैं, तो उसमें भी जब दिख रहा था तो कम दिख रहा था, और अदृश्य होने से वो कई गुना हुए। ऐसे ही इस संसार में जो दृष्ट है, जितना भी दृष्ट है वो बहुत अल्प है, दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, जो दिख नहीं रहा है वो अनंत है, बहुत ज्यादा है। शास्त्रों में जो कर्म हम कर रहे हैं, उन कर्मों के जो फल होते हैं, उन फलों का जो उद्भव होता है, जैसे मैंने पूर्व में भी बताया कि हम अपने जीवन में जो वर्तमान जीवन जी रहे हैं, वो कई जन्मों के कर्माशयों का परिणाम होता है। लेकिन इस जन्म में हम किस प्रकार के, किस तरीके के कर्म करते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाला पुण्य रूप जो कर्माशय है, वही हमारे इस जीवन को और इस जीवन से आगे आने वाले जीवन को भी दिशा और दशा को तय करते हैं। यदि हम शुभ कर्म अधिक मात्रा में करते हैं, पुण्य कर्मों को करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी उन्नति होगी, निश्चित रूप से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और यदि हम इस प्रकार का नहीं करते तो हमारी अवुन्नति होती है। इसलिए ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें सत्व रूपी ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में, सांख्य दर्शन में, सभी जगह पे ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा कहा। जो व्यक्ति अपने तन मन प्राण पर्यावरण को सत्व से युक्त रखता है, वो ऊपर की ओर उठता है, सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, समृद्धि को प्राप्त करता है, सफलताओं को प्राप्त करता है, और जीवन में आगे की ओर बढ़ता है, और अंत तो गत्वा मोक्ष को प्राप्त करता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। जो व्यक्ति अपने तन मन प्राण पर्यावरण इन सब चीजों को तामसिक अवस्था, राजसिक अवस्था में रखता है,
वो मध्यम में रहता है, ना अपने जीवन में उन्नति विशेष को प्राप्त करता है, ना ह्रास को प्राप्त करता है। जैसे उन्होंने पूर्व में जीवन जिए, ऐसा ही इस जन्म में भी जीवन जिएगा, और जिस कर्म को करेगा उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, और उस कर्म में कोई यदि सहयोग करता है तो उससे राग हो जाता है, कोई उसमें बाधक बनता है तो उससे द्वेष हो जाता है। और ये जो राग और द्वेष रूपी जो यह दोष है, वही इस जन्म मरण के चक्र को निरंतर चलायमान रखने वाले होते हैं, और जब तक वो नहीं टूटते तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए ये रजोगुण का परिणाम होता है। ऐसे ही तमोगुण जघन्य गुण वृत्तिस्थादो गच्छन्ति तामसः, जो व्यक्ति अपने मन को तामसिक अवस्था में रखता है, अपने पर्यावरण को और सब चीजों को तामसिक अवस्था में रखता है, वो नीचे की ओर गिरता है। उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि नहीं, अपितु वो नीचे की ओर गिरता है, और कीट पतंग पशु पक्षी आदि जो अधम योनियां कही जाती है, जो भोग योनियां दुख भोग योनियां कही जाती है, उन योनियों में उसका पतन होता है और वो नीचे की ओर गिरते हैं। इसलिए हमें ऊपर उठना है, ऊपर उठना है तो हमें सत्व में स्थित होना है। सत्व में स्थित होना है तो यज्ञ एक सबसे बड़ा साधन है। जिस स्थान पे जिस जगह पे हम यज्ञ करते हैं, वह स्थान वह जगह वह पर्यावरण सत्व से युक्त हो जाता है, ऊर्जान्वित हो जाता है ऊर्जा से। और वहां पे जब हम रहते हैं, वहां पे हम खाना पीना खाते हैं, वहां पे हम बैठते हैं उठते हैं, तो वही वायु हमारे तन को और हमारे मन को प्रभावित करती है। जैसे मैंने कहा ना, जैसा खाए अन्न वैसा हो ये मन। अन्न केवल धान्य को नहीं कहते, अन्न अर्थात जिससे ऊर्जा की आपूर्ति होती है। हम ऊर्जा लेते हैं तीन रूपों में, ठोस द्रव और गैस रूप में। ठोस रूप में भोजन से, द्रव रूप में पानी आदि से, और गैस रूप में वायु आदि से। और यज्ञ हम करते हैं तो उससे सीधी पहले वायु प्रभावित होती है, उससे धूम्र आकाश की ओर जाता है तो बादल प्रभावित होते हैं, और बादलों का भी शुद्धिकरण होता है, और उससे होने वाली जो वृष्टि है, उस वृष्टि से नीचे के जलाशय, और उस जलाशयों से या उस जल से अन्न आदि की पुष्टि ये सब होती है। अर्थात अन्न जल और वायु, इन तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, और इन तीनों का शोधन, इन तीनों का पवित्रीकरण, और तीनों सात्विकता से युक्त होते हैं अग्निहोत्र यज्ञ के माध्यम से। और उसका जब हम पान करते हैं, उसका जब हम व्यवहार करते हैं, अर्थात उसको जब हम अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हम अपने जीवन में सत्व से युक्त होते हैं, ऊपर की ओर उठते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, अर्थात वायु जल और भोजन तीनों प्रकार का जो हमारा आहार है वो सत्व से यदि युक्त है, तो हमारा तन मन प्राण पर्यावरण ये भी पूरा का पूरा अस्तित्व सत्व से युक्त होता है। जब हम सत्व से युक्त होते हैं तो ऊर्ध्वं गच्छति सत्वतः, हम ऊपर की ओर उठते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, और अपने जीवन में और इस जगत में हम अच्छाइयों को फैलाते हैं और अच्छाइयों को प्राप्त करते हैं। इसलिए सत्व से युक्त होने के लिए हम अपने जीवन में अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाएं, अपने जीवन में भी और इस जगत में, दोनों में इससे सत्व का आदान होता है। जहाँ सत्व है वहाँ सुख है, जहाँ सत्व है वहाँ सिद्धि है। इसको हम प्राप्त करें। आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। हमारे शास्त्रों में अलग अलग उद्देश्यों को लेकर के और अलग अलग शोधन के अलग अलग द्रव्यों का विधान किया है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी व्याधि है, तो उस व्याधि से बचने के लिए दूर्वा व्याधि विनाशाय होमयेत, अर्थात सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए हम दूर्वाहास होती है उसकी हवि दें, उससे हवन करें, तो हम सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में लक्ष्यम ग्रहादि नाशः शाद उत्पाते तिल होमनम दिव्यम लक्ष्यम तदद्वैन व्याम ज्योत्पाद नासायनम घृतेन लक्ष्यपातेन उत्पादे भूमि जयहितम घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादिर्मर्दनम, अर्थात जो पांचों तत्व हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पाद फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है, जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं, और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष है उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो
जो भी हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।